नमस्कार दोस्तों, आप सब उनका एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई। आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि इस टॉपिक को भी कवर करिए, तो आप लोगों को बता दें आज की वीडियो में टाइप 1 जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में PYQ क्वेश्चन से लिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। टाइप 1 और टाइप 2 के यहाँ पर प्रश्न शामिल हैं। इसके भी टोटल यहाँ पर 4 प्रश्न लिए गए ताकि आप लोगों की अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। अगर इस टाइप 1 से पूछे जाते हैं तो आप लोग उन्हें बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। टाइप 2 इसी तरीके से टाइप 3, 4, 5 जितने भी बन सकते हैं सीआई से संबंधित, वो सभी के सभी आप लोगों को यहाँ पर शेयर किए जाएंगे। और साथ ही साथ आप लोगों को बता दें प्लेलिस्ट के माध्यम से इनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितने भी प्रश्न सीआई के हैं और जितने भी प्लेलिस्ट में प्रश्न दिए गए हैं सभी के सभी PYQ क्वेश्चंस हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। जितने भी वीडियो हैं सभी वीडियो आप लोग अगर अच्छी तरह से देख लेते हैं तो इससे ज़्यादा आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उन्हीं में से कहीं ना कहीं एक प्रश्न, दो प्रश्न जो भी आते हैं वो फंस जाएंगे। तो चलिए देखिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है क्योंकि थोड़ा सा समय लग जाता है समझाने में। बाकी शॉर्ट ट्रिक से आप इन्हें सॉल्व करेंगे, बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो कम समय के अंदर आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना। देखिए यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 1, 2000 रुपये 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों में वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज, तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए हर एक प्रश्न में हम दर से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जो भी यहाँ पर रेट दी गई है, रेट को हिंदी में कहते हैं दर। तो यहाँ पर रेट कितना है तो आप बताएंगे यहाँ पर है 10%। ठीक है, हम इसी की सहायता से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 बटा हम कितना लिख सकते हैं 100। ठीक है, इसे अगर सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कटेगा तो बचेगा 1/10। नीचे की संख्या जो होती है हमारी ये प्रिंसिपल होती है यानी मूलधन होती है। ऊपर की संख्या जो भी हमारी यहाँ पर होती है रेट में, ठीक है, वो होती है ब्याज यानी इंटरेस्ट होता है। तो इंटरेस्ट हमारा कितना है यहाँ पर 1 है, मूलधन हमारा कितना है यहाँ पे 10 है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख देते हैं मूलधन और यहाँ पर लिखेंगे मिश्र धन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सभी में यही हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर है हमारा मूलधन यानी कि 10 और यहाँ पर है ब्याज। तो मूलधन में अगर ब्याज को जोड़ते हैं तो बनता है क्या, मिश्र धन बनता है। ये 1 साल का हो गया, यहाँ पर बोला गया है 2 वर्ष का। ठीक है, इसीलिए एक बार इसे पुनः हम रिपीट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, 1 वर्ष का हो गया डाटा, यहाँ पर ये दूसरे वर्ष का हो गया। तो इस तरह से लिखने के बाद हम ऊपर से नीचे की तरफ हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 10 दशमलव कितना होता है तो आप बताएंगे यहाँ पर 100 होता है। 11 का गुणा करेंगे तो मिलेगा हमें कितना, 101 मिलेगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो भी रुपए दिए गए हैं 2000 रुपये, ये शुरुआत का दिया गया यानी मूलधन दिया गया है, यानी 100 यूनिट बराबर कितना दे रखा है तो आप बताएंगे यहाँ पर कितना, 2000 दे रखा है। ठीक है, 2000 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा तो 2000 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 100 से काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, यानी यहाँ पर 20 आ गया। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। तो देखिए क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, उसके बाद आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर ये 20 गुना किया गया है, तभी तो यहाँ पर 100 यूनिट बराबर कितना दे रखा था, 2000 यहाँ पर दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए सीधा सीधा उसने पूछा है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पर है मिश्र धन। अगर इस मिश्र धन से 100 को माइनस कर दें तो यानी सीधा सीधा देखें डिफरेंस दोनों के बीच में कितने का आ रहा है तो 21 का अंतर आ रहा है। तो जो प्लस 21 इसमें हुआ है तो वो दिया गया है ब्याज। ठीक है, तो सीधा सीधा हम 21 यूनिट का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, या फिर अब डायरेक्ट निकाल करके दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, वही आपका ब्याज आएगा। तो ऐसे आपका समझ आएगा। तो आप क्या करेंगे, मूलधन में जो भी यहाँ पर अब मिश्र धन, मूलधन और मिश्र धन का अंतर लेंगे। अंतर कितने का आ रहा है, 21 का आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो 21 यूनिट क्या है यहाँ पर तो आप बताएंगे ब्याज। 1 यूनिट बराबर कितना है 20, तो 21 यूनिट का मान कितना हो जाएगा तो सीधा सीधा अगर हम यहाँ पर 20 से गुणा कर दें, ठीक है 21 में, तो सीधा हमारा ब्याज निकल आएगा। अब 0 इसमें लगा हुआ तो 0 लगा लेंगे, 2 से गुणा करेंगे 2 कम 2 हो जाएगा और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। ठीक है, समझाने में थोड़ा सा हमने समय लिया, बाकी क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा और सिंपल ये क्वेश्चन है। तो इस तरीके से 420 यहाँ पर जो हमारा आया है चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ गया है। तो सारे प्रश्न अटेंड करेंगे, दोनों टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी लेकिन एक बार पढ़ेंगे, एक ही बार में सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अगला प्रश्न लिया गया, प्रतिवर्ष 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 2 वर्षों में, ठीक है, वार्षिक यहाँ पर होगा वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 10,164 रुपये हो जाती है, यानी कि यह मिश्रधन हमारा होगा। ठीक है, निवेश की गई राशि क्या थी, यानी प्रिंसिपल यहाँ से पूछा गया है कितना होगा, यानी कि मूलधन हमें बताओ कितना लगाया गया था।
तो सेम टू सेम हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले रेट यानी दर कितनी है, तो आप बताएंगे 10% की है। इसे हम पुनः लिख सकते हैं 10 बटा कितना 100 लिख सकते हैं। 1 0 से 1 0 जाएगा, तो यहाँ से हम मूलधन प्लस मिश्र धन, तो ये रहा मिश्र धन। मूलधन हमारा कितना है 10, अगर उसमें ब्याज जोड़ देते हैं तो हमारा बन जाता है मिश्र धन। 2 वर्ष बोला गया है तो 2 बार इसे यहाँ पर लिख लेंगे कुछ इस तरीके से। अगर और भी छोटा करना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ ब्रैकेट लगा के वर्क कर दीजिए दोनों के, ठीक है। आप डायरेक्ट उनके आंसर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यानी इस आंसर को छोटा कर सकते हैं। 10 दशमलव कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 11 11 का गुणा करेंगे तो 121 मिल जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, बोला गया था 10,164 रुपये हो जाती है, यानी यहाँ पर मिश्र धन की बात कर रहा है। तो 121 जो यहाँ पर दिया गया है यूनिट बराबर किसके बताया गया है 10,164 के बराबर दिया गया। तो 1 यूनिट का मान हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 10,164 को डिवाइड कर देंगे 121 से, ठीक है। और अगर कंप्लीट एक लाइन में आंसर निकालना है तो आप 100 से यहाँ पर गुणा कर दिए। 1 यूनिट का मान इतना हो गया, 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए हम डायरेक्टली निकाल देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बाद में काटापीटी करेंगे। यहाँ पर 164 हो जाएगा, नीचे हमारा बचेगा कितना 121। 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 100 से यहाँ पर गुणा कर दीजिए। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। 11 से कट रहा है, 11 कम 11 कटेगा और 11 कम 11 कट जाएगा। यहाँ पर 101 में हम 11 9 99 लगा देंगे 9 बार, ठीक है। 9 99 बचेगा 2 और 11 दूनी 22 बचेगा। 26 से 22 जाएगा, बचेगा 4 और 11 चौक 44 हो जाएगा, ठीक है। फिर 11 कम 11 कट जाएगा और यहाँ पर लगा देंगे 11 8 88 लगा देंगे। यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर 4 बचेगा और 11 चौक 44। तो इस तरीके से संख्या कट गई। यहाँ पर 84 बचा, यहाँ पे 100। तो इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 8400 यानी 8400। यही इसका राइट आंसर है जो कि स्टार्टिंग का पूछा गया था 100 यूनिट का मान। हमने डायरेक्टली यहाँ पर 100 यूनिट का मान निकाल लिया है, ठीक है। और यहाँ से आपको पता है 121 से हमने 1 यूनिट का मान निकाला था। 8400 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, 8,000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर होती है। देखिए सेम टू सेम हमें सॉल्व करना है। आर बराबर कितना दिया गया है 5% दिया गया है। इसको अगर फ्रैक्शन में लिखें तो 5 बटा हम यहाँ पर 100 लिख सकते हैं। 5 एकम 5 लगेगा, 5 दूना 10 और 1 0 हो जाएगा। यानी हमारा यहाँ पर निकल आएगा मूलधन। पहले हम लिखेंगे मूलधन और फिर लिखते हैं मिश्र धन लिखते हैं। मूलधन हमारा कितना है नीचे का, देखिए यहाँ पर 20 है और ब्याज यहाँ पर कितना है 1 है, तो यानी इसमें जुड़ जाएगा तो मिश्र धन बनेगा यानी कि 21 बनेगा, ठीक है। और 2 बार लिखेंगे क्योंकि 2 वर्ष का बोला गया, देखिए 2 वर्ष, तो इसे हम 2 बार लिखेंगे। आप डायरेक्टली यहाँ पर वर्क करके भी निकाल सकते हैं, समय बचा सकते हैं। 2 दूना 4 होगा यानी कि 400। 21 का वर्ग अगर देखेंगे 441 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे ब्याज कितना है, तो यहाँ पर देखिए मूलधन से और मिश्र धन दोनों के बीच में अंतर देखेंगे कितने का। भाई 400 था मूलधन और यहाँ पर मिश्र धन कितना हो गया 441, यानी यहाँ पर 41 जो यहाँ पर जुड़ा है तो ये हमारा है क्या, ब्याज है। क्या है ये, ब्याज है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ बोला गया 8,000 रुपये की धनराशि पर, यानी मूलधन बराबर यहाँ पर कितना, मूलधन हमारा कितना था 400 यूनिट, तो 400 यूनिट बराबर किसके है 8,000 के, ठीक है। किसके, 8,000 के। 1 यूनिट का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस 8,000 को डिवाइड कर देंगे 400 से, ठीक। 2 0 से 2 0 कटा, 4 कम 4 और 4 दूनी 8, यहाँ पर 0 यानी 20। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये 20 गुना दिया गया है। कितना है 20 गुना, तभी तो हमारा ये 8,000 बना था यहाँ पर, ठीक है। तो 20 से 400 में गुणा करेंगे 8,000। अब बोला गया है ब्याज बताइए वार्षिक तौर पर। यहाँ पर देखिए ब्याज की गणना, तो ब्याज हमारा कितना यूनिट है, देखेंगे 41 यूनिट है। 1 यूनिट बराबर कितना निकल रहा है, तो आप बताएंगे 20। तो 20 से डायरेक्ट इसमें आप अगर गुणा कर देते हैं, ठीक है, 41 में 20 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 0 तो लगेगा और 2 कम 2 लग जाएगा और 2 चौके कितना हो जाएगा 8, यानी 820 रुपया जो हमारा बना यहाँ पर, ये ब्याज बनेगा। कितना, 820 रुपया, क्योंकि 41 है यहाँ पर। इन दोनों का अंतर कितना है 41। 1 यूनिट बराबर 20 था, 41 यूनिट का कितना हो जाएगा 41 और 20 का गुणा कर देंगे तो हमारा 800 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की 20% वार्षिक दर पर 7,200 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। धनराशि ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ पर धनराशि बतानी है, ठीक है।
एक निश्चित धनराशि हमें नहीं पता, लेकिन 2 वर्ष बाद मिश्र धन यहाँ पे दे रखा है कितना है। तो चलिए दर पहले देखते हैं। दर यहाँ पर हमारी दी गई 20%। तो 20 बटा कितना लिख सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे 20 बटा 100, 20 से कम 20 और 20 पंजे 100। तो मूलधन हमारा 5 हुआ, ब्याज हमारा 1 हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पर हम पहले लिखेंगे मूलधन, फिर लिख देंगे यहाँ पर मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन हो गया, मूलधन हमारा 5, ब्याज इसमें जोड़ेगा तो कितना बनेगा 6। तो 1 वर्ष का हो गया। अब 2 वर्ष का यानी 2 बार लिख देंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से 2 वर्ष का हो गया। पचम कितना बन गया, 25 बना मूलधन हमारा, छछाक 36 यहाँ पर ब्याज बन गया। तो इस तरीके से ब्याज बना, लेकिन निश्चित धनराशि हमें नहीं पता, लेकिन 2 वर्ष का यहाँ पर मिश्र धन दे रखा है, यानी 36 यूनिट बराबर दे रखा है कितना, तो आप बताएंगे 7200 यहाँ पर दे रखा है। 1 यूनिट बराबर कितना है, इस 7200 को हम डिवाइड कर देंगे 36 से, 36 से कम 36 और 36 दूना होता है 72, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा 200। 1 यूनिट बराबर कितना है, तो आप बताएंगे 200, यानी 36 में गुणा किया गया कितने से, तो आप बताएंगे 200 से, तभी जाके यहाँ पर कितना बन गया, तो आप बताएंगे 7200 बना है। अब पूछा गया है धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी शुरुआत की धनराशि। तो 200 से जब इसमें गुणा किया गया तो 200 से इसमें भी गुणा किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब 25 दूना कितना होता है, 50 होता है यहाँ पर। ठीक है, 2 जीरो पहले से था, तो 5000 हमारा राइट आंसर होगा। यानी मूलधन हमारा कितना था, तो आप बताएंगे 5000। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, देखिए यहाँ पर टाइप 2 अब लिया गया है। जितने भी 4 प्रश्न अब थे यानी स्टार्टिंग के, तो वो टाइप 1 के थे, अब टाइप 2 पे, यानी किस तरीके से एग्जाम में पूछे गए। तो हर टाइप के हम प्रश्न सॉल्व कराएंगे। देखिए अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इसे और भी छोटा हम करके सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में अच्छे से आएगा। देखिए वहाँ पर 2 वर्ष का था, अब यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है 3 वर्ष में, कितना बनेगा, यानी राशि पूछ सकता है या मिश्रधन पूछ सकता है या फिर ब्याज पूछ सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। देखिए यदि मूलधन 26,000 रुपये हैं तो 3 वर्ष बाद 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए मूलधन यहाँ पर बताया गया स्टार्टिंग का 26,000, लेकिन 10% का यहाँ पर दर बताया गया और 3 वर्ष के बाद हमें मिश्रधन का अमाउंट पूछा गया है हमसे, तो हम निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। आर बराबर कितना दिया गया है यहाँ पर 10%। ठीक है, इसे हम अगर सॉल्व करें तो 10 बटा लिख सकते हैं यहाँ पर कितना 100, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम मूलधन, यहाँ पर लिखेंगे मिश्रधन। देखिए अब इसे और भी छोटा करेंगे, अब ध्यान रखिएगा कैसे। अब यहाँ पर जो हमारा मूलधन है वो है 10, ठीक है, और मिश्रधन कैसे बनता है, उसमें जब ब्याज जुड़ता है, ब्याज हमारा सदैव ऊपर का होता है, तो 10 में 1 जोड़ेंगे कितना बनेगा 11। अब बोला गया है यहाँ पर 3 वर्ष, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम सीधा इनका हम 3 वर्ष करने के लिए हम 3 से गुणा कर देते हैं इसमें और 3 से इसमें कर देते हैं, यानी यहाँ पर 10 का घन कर देंगे और यहाँ पे 11 का घन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 1000 मिलेगा। अब ये कैसे मिलेगा आप लोगों को समझा देते हैं थोड़ा सा। देखिए पावर इसकी 3 है, तो यानी यहाँ पर 3 बार गुणा किया गया, स्वयं संख्या को 3 बार गुणा किया गया, तभी तो मिला हमें कितना है 1000। इसी तरीके से एक में समझाएंगे, बाकी जो 3 क्वेश्चन बचे हैं उनको भी आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब 10 को यहाँ 11 को यहाँ पर करेंगे, तो 11 गुणे 11 करते हैं तो आपको मिलता है 1331 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से 1331 यहाँ पर मिलेगा। तो हमने एक क्वेश्चन में समझा दिया, बाकी आप इसे और भी छोटा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर निकाल लिया। स्टार्टिंग के रुपए दिए गए हैं 26,000 रुपये, यानी अब देखिए 1000 से वो 26 कैसे बने। ठीक है, तो 1000 से 26 कैसे बनेंगे, डायरेक्टली आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो 26 से गुणा किया जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे ऐसा कैसे बना, देखिए यहाँ पर 1000 यूनिट है, तो 1000 यूनिट ये बराबर किसके दिखाया गया है 26,000, क्योंकि 26,000 शुरुआत में लगाए गए हैं। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 26,000 को हम डिवाइड कर देंगे 1000 से। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, बचेगा कितना 26, यानी 1 यूनिट बराबर कितना है 26। इसीलिए यहाँ पर 1000 यूनिट को गुणा किया गया 26 से, तो अब बन जाएगा कितना यहाँ पर 26,000। तो ये हमारा मूलधन तो पहले से दे रखा था, हमने समझाने के लिए यहाँ पर बोला था, लेकिन कुल धनराशि यानी यहाँ पर भी 26 से गुणा किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 26 गुना है, ठीक है, तो यहाँ पर भी 26 गुना हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें मिश्रधन यहाँ पर पता चल जाएगा। जब 26 से 1331 में गुणा करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 34,606 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 34,606 मिल जाएगा। 26 से इसमें गुणा करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा। तो यही यहाँ से पूछा गया था, ये प्रश्न पूछे गए हैं। ध्यान रखिएगा, प्रश्नों को हल्का और लंबा यहाँ पे मत समझिएगा कि ये बहुत ही छोटे हैं या लेंदी क्वेश्चन हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीके से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताया जा रहा है, समझाने में थोड़ा सा समय लग रहा है। बाकी
अगले जो क्वेश्चन है उन्हें फास्ट तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बी जो है यहाँ पर दिया गया, इसका राइट आंसर है 34,606 इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया, एक निश्चित राशि को 5% के चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया। ब्याज की गणना 3 वर्षों के लिए, समय देखिएगा 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से की गई। यदि आकलित ब्याज 2,522 रुपये है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। हमें मूलधन निकालना है, उससे पहले रेट दिया गया कितना है 5%। 5% यानी 5 बटा हम डायरेक्ट यहाँ पर 100 लिखेंगे, 5 एकम 5 अपान 2 10 0। तो यहाँ पर हमारा बनेगा पहला मूलधन, फिर बनेगा हमारा मिश्र धन। थोड़ा फास्ट करते हैं। तो 20 हमारा यहाँ पर कितना हो गया है, यानी मूलधन हो गया 20 क्या है मूलधन है, और एक जुड़ जाएगा तो बन जाएगा मिश्र धन यहाँ पर। और 3 वर्ष बोला इसीलिए हम यहाँ पर इनका कर देंगे क्यूब कर देंगे, ठीक है, तीनों का। तो 3 वर्ष का निकल आएगा। डायरेक्ट आप सॉल्व करिए, नीचे लिख दीजिए। अब 20 को जब 3 बार गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, यहाँ पर 8,000 मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से निकल के आएगा 8,000। अब 21 का यहाँ पर 21 को 3 बार में देखिए, 2 बार में जब गुणा करते हैं तो आपको मिल जाता है कितना 441 मिल जाता है, और फिर एक बार 21 होता है, यानी पुनः अगर इस 21 से इसमें गुणा करेंगे तो आपको राइट आंसर यहाँ मिलेगा 9,261 आएगा। कितना मिलेगा 9,261। तो इसलिए यहाँ पर 21 का क्यूब जो होता है 9,261 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया। अब देखिए यहाँ मूलधन है, ये यहाँ पर मिश्र धन है। अब इसमें ब्याज कितने का आ रहा है, यानी डिफरेंस दोनों में देखेंगे कितना, 1,261 रुपये आ रहा है। कितना यूनिट, यहाँ पर यूनिट मान के चलते हैं। तो यहाँ पर ये 8,000 है, यहाँ पर 9,261 है। इन दोनों का अंतर, ये तो हमारा मूलधन और ये हमारा मिश्र धन, अंतर कितने का है 1,261 का मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर शुरुआती दिया गया धनराशि कितनी दे रखी है, नहीं दे रखी है, तो यहाँ पर बताया गया है। अब ध्यान से देखेंगे, मूलधन पूछा गया है लेकिन ब्याज दे रखा है। तो ब्याज कितना है 2,522 है, यानी यहाँ पर 1200 यूनिट ये बराबर दे रखा है किसके, 2,522 के दे रखा है। अब ध्यान से देखें, अब यहाँ पर 1,261 से ये कैसे बना, तो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है दूना किया गया है, 2 से किया गया है, यानी 2 कम 2 लगाया है, 2 छंग 12 के 2 बचेगा 1, 2 दूनी 4 1 5 और 2 कम 2, यानी दूना किया गया है, ठीक है। अब मूलधन पूछा है तो 1 यूनिट बराबर हमने निकाल लिया है, कितना है 1200, ठीक है। अब कैसे, अब देखिए 12 इससे 1261 से जब इसको भाग देंगे तो आपको कितनी बार जाएगा, 2 बार में जाएगा, तो 2 मिल जाएगा। इसीलिए यहाँ पर 2 यूनिट होगा, यानी 2 से गुणा किया जाएगा, 2 8 16। तो इस तरीके से 16,000 हमारा मूलधन बनेगा, ठीक है। कितना बन जाएगा 16,000 हमारा मूलधन बनेगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, 6,400 रुपये पर 25% की वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए रेट कितनी यहाँ पर देखेंगे, 25% है, तो 25% यानी 25 बटा 100 लिखेंगे, 25 से कम 25, 25 चौका 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर मूलधन बन जाएगा, ठीक है, ये बनेगा हमारा मिश्र धन, ठीक है। तो मूलधन हमारा कितना है 4 है यहाँ पर, और मिश्र धन 4 में 1 जोड़ेंगे कितना बनेगा 5। अब देखिए 3 वर्षों में बोला गया तो तीनों का हम कर देते हैं यहाँ पर घन कर देते हैं। तो 4 का करेंगे, 4 चौके 16, 16 चौके 64 बन जाएगा। कितना बनेगा यहाँ पर 64 बन जाएगा, 55 25, 25 पंजे 125। तो इस तरीके से यहाँ पर कितना बनेगा 125 बनेगा। अब अंतर देखेंगे कितने का, ये मूलधन हुआ, ये हमारा कितना है मिश्र धन। तो ब्याज कितना बनेगा, तो ब्याज यानी दोनों का अंतर होगा हमारा ब्याज, क्योंकि मूलधन में जो भी जुड़ेगा अब वो ब्याज होगा। तो ब्याज कितने का है, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो अंतर आ रहा है 61 का आ रहा है। कितने का आ रहा है, अंतर 61 का आ रहा है, ठीक है। तो 64 को 25 से माइनस करेंगे 61 मिल जाएगा। तो ये प्लस जो हमारे इतना है ये ब्याज है, यहाँ पर क्या है ये ब्याज। और शुरुआती रुपए कितने थे 6400, ठीक है। तो यानी 64 यूनिट जो ये हमारा मूलधन है बराबर किसके है 6400 के। तो 1 यूनिट का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इस 6400 को डिवाइड करेंगे 64 से, तो एक बार में ही ये कट जाएगा बंजा, यानी यहाँ पर बचेगा कितना 100। तो 1 यूनिट बराबर कितना निकल के आया, तो आप देखेंगे 100, यानी कि यहाँ पर गुणा किया गया है। अब कितने से गुणा किया गया है, तो आप यहाँ पर देखेंगे 100 से गुणा किया गया है। तो 64 में 100 से गुणा करेंगे तभी तो जाके यहाँ पर 6400 बनेगा, ठीक है। तो ये बन गया, तो 100 यूनिट बन गया। अब यहाँ पर पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज यानी कि अब 1 यूनिट बराबर 100 है, तो 61 यूनिट हमारा ब्याज है, तो 61 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो इसमें हम अगर 100 से गुणा कर दें डायरेक्ट हमारा ब्याज निकल आएगा, यानी 6100 हमारा क्या है ये ब्याज है। तो ब्याज निकल आया कैसे, 1 यूनिट बराबर कितना 100, 61 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ 100 से गुणा कर देंगे 1 यूनिट के मान से। अब डायरेक्ट हमारा आंसर निकल आएगा 6100 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है।
अगला प्रश्न दिया गया, एक व्यक्ति ने 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली। यदि 3 वर्ष के अंत में, समय देखिए, 3 वर्ष के अंत में वह 2662 रुपये लौटाता है तो उसने कितने रुपए उधार लिए। यानी शुरुआती अमाउंट बतानी है, कितने रुपए उधार लिए गए लास्ट में, लेकिन वो चुका रहा है कितने, 2662 रुपये। तो चलिए यहाँ पर दर निकालेंगे। दर हमारी कितनी है, यहाँ पर देखेंगे 10% है। इसे अगर फ्रैक्शन में लिखें तो 10 बटा कितना लिख सकते हैं, 100 लिखेंगे, 1010। अब मूलधन हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर रहेगा हमारा मिश्र धन। मूलधन हमारा कितना है 10, मिश्र धन कितना बनेगा, ब्याज जोड़ेंगे इसमें तो 11 बन जाएगा। समय कितना 3 वर्ष, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर घन करिए इसका, ठीक है। तो 10 का करेंगे तो कितना बनेगा, 1000 बनेगा, ठीक है। और 11 का करेंगे तो 1331 बनेगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा, इसको इस तरीके से निकल आया। अब यहाँ पर अमाउंट बताएगा लास्ट वाला, ठीक है। लास्ट वाला अमाउंट दे रखा है, कितना है, 2662 दिया गया है। तो यूनिट में यहाँ पर हमारे हिसाब से कितना निकल के आया है, 1331 आया है। अब यहाँ से देखिए कैसे बन गया, तो जस्ट हमें दिखाई पड़ा दूना किया गया है, ठीक है। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब कैसे दूना किया गया है, जब इसमें दूना दिख रहा है, 2 कम 2 हो जाएगा, 2 3 6, 2 3 6, 2 कम 2। तो यहाँ पर भी तो दूना किया जा सकता है। जब यहाँ पर दूना है तो दूना यहाँ पर भी होगा, तो कितना हो जाएगा, 2000। तो देखिए, देखते ही देखते हमारा आंसर इस तरीके से निकल आया है, कोई दिक्कत नहीं है निकालने में, ठीक है। तो इस तरीके से राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सीआई के ये टॉप सेलेक्टेड और ये पीवाईक्यू क्वेश्चन थे, सभी के सभी पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।